हेलो फ्रेंड्स, जेके गोर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत और विश्व में प्रथम। करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भारत और विश्व में प्रथम से रिलेटेड टॉप 89 एमसीक्यूज बने हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बने हैं? तो ये है गुरचरण दास। ठीक है, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं गुरचरण दास। बैडमिंटन टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? अश्मिता चालिहा, जो कि भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अश्मिता चालिहा, इन्होंने कोरिया मास्टर्स में 2026 वाले संस्करण में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता और इसी के साथ कोरिया मास्टर्स का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई अश्मिता चालिहा। कानूनी तौर पर मौत की सज़ा को खत्म करने वाला मध्य पूर्व और अरब का पहला देश कौन बन गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है लेबनान। किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ये 100% पूछा जाएगा। तो कानूनी तौर पर मौत की सज़ा को खत्म करने वाला मध्य पूर्व या अरब का पहला देश कौन बना है? ये लेबनान है। 2027 में होने वाले प्रथम ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? भारत को। ठीक है, तो 2027 में ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा। एशिया की पहली डेजर्ट थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी को किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में शुरू किया जाएगा। एशिया की पहली, भारत के साथ साथ एशिया की पहली डेजर्ट थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी को गुजरात में शुरू किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना है यूएसए। फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सूरज कुमार चंद। फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सूरज कुमार चंद। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतवंशी कौन बने हैं? अनिल मेनन। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतवंशी बने हैं, यानी भारतीय अमेरिकी बने हैं अनिल मेनन। ठीक है, अनिल मेनन नाम है। अच्छा, पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने आईएसएस पर स्पेस वॉक किया था। तो वो है सुनीता विलियम्स। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो शुभांशु शुक्ला हैं। नेक्स्ट, टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सभी फॉर्मेट को मिलाकर बात चल रहा है टी20 का, जैसे समग्र, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तो इन सभी को मिलाकर टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? जॉस बटलर बने हैं, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक है, इन्होंने वेस्ट इंडीज के कीरोन पोलार्ड के रिकॉर्ड को तोड़ा है। भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? ये हैं भावना कंठ। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना में सभी के सभी टॉप क्लास के क्वेश्चन है, आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, ध्यान से देखिए। इंडियन एयरफोर्स में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कंठ। भारतीय आर्मी चीफ के एडीडी कैंप पे नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवानी सहरावत। ठीक है, इंडियन आर्मी चीफ कौन है वर्तमान में? धीरज सेठ हैं, धीरज सेठ। ठीक है, तो इनकी एडी कैंप नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं शिवानी सहरावत। 2026 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अनाहत सिंह। ठीक है, इन्होंने 2026 का वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीता और इसी के साथ इस चैंपियनशिप को जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई अनाहत सिंह। गलाओ झील, या कहीं कहीं आपको ग्लो ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्लो या गलाओ झील किस राज्य का हाल ही में पहला रामसर स्थल बना है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है गलाओ झील। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला और भारत का 101वां रामसर स्थल बना है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? तमिलनाडु को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा
यानी सबसे ज़्यादा मृत अंग दाता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है तमिलनाडु। कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ठीक है, कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 में हाल ही में इन्हें इटली में प्रदान किया गया और इसी के साथ इस मेडल को जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला और ओवरऑल चौथी भारतीय बन गई हैं अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। कठिन साइकिल दौड़ टूर डी फ्रांस फ्रेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? हर्षिता जाखड़। ठीक है, हर्षिता जाखड़ जो हैं टूर डी फ्रांस फ्रेम्स ये महिलाओं का बहुत ही कठिन साइकिल दौड़ होता है, तो इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है हर्षिता जाखड़। दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखिएगा भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो गुजरात के साणंद में। गुजरात के साणंद में। वहीं दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट इकाई का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वर्षा अशोक अगलावे। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है वर्षा अशोक अगलावे। कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? अस्मिता डे। हाल ही में जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हुआ था उसमें जूडो खेल में अस्मिता डे ने गोल्ड मेडल जीता और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति द्वितीय योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, द्वितीय योजना जो है ये भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति है और इस नीति को लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य कौन बना है? ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ठाणे क्रिक ये भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य बना है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का नाम क्या है? नमो ग्रीन रेल। ठीक है, नमो ग्रीन रेल। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा में। तो हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई है, उसका नाम है नमो ग्रीन रेल। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट, विश्व का पहला AI कला संग्रहालय डेटा लैंड कहाँ पर खुला है? अमेरिका में। अमेरिका के लॉस एंजलिस में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई है? जिंद से सोनीपत के बीच में। ठीक है, हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई है। ग्राम स्तर पर जलवायु कार्य योजना लाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? कर्नाटक। ऑप्शन डी। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये है त्रिपुरा। ठीक है, अब यहाँ पे सारा क्रम याद रखिए। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, पांचवा पूछे तो सिक्किम याद रखिएगा, पांचवा सिक्किम, और छठा बना है उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला ठीक है, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरल। ऑप्शन ए राइट आंसर। AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। केरल का अब ऑफिशियल नेम केरलम हो गया है। ठीक है, तो AI मंत्रालय बनाने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है केरलम। ठीक है, एक और क्वेश्चन ध्यान रखिए, AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो भारत का दूसरा राज्य है तमिलनाडु। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ पर स्थापित हुआ है? झारखंड में, झारखंड के हजारीबाग में। भारतीय UPI को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बना है? त्रिनिदाद एवं टोबैगो।
त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बना है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? दिल्ली में की गई है। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में शुरू की गई है, वहीं भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत दिल्ली में की गई है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि भारत की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। यह भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। यूनिकॉर्न कंपनी उसे कहा जाता है जिसका मार्केट कैप $1 बिलियन को क्रॉस कर जाता है। भारत का पहला पूरी तरह पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन बना है? सिक्किम भारत का पूरी तरह पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बना है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वारंगल में, तेलंगाना के वारंगल में। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात के कांडला में। इसका नाम कांडला बंदरगाह था, लेकिन अब इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? रितिका श्री। विश्व की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बन गई है? पायल नाग। ठीक है, यानी दोनों हाथ नहीं, दोनों पांव नहीं, इन्हें चौगुनी एम्प्यूटी कहा जाता है। तो विश्व की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? भारत की पायल नाग बनी है। चंद्रमा की कक्षा तक यानी लूनर ऑर्बिट तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच बनी है, जो कि अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री हैं। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने इसी साल 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया था, और इसी आर्टेमिस 2 मिशन के तहत जो है ये स्पेस में गई थी और ये लूनर ऑर्बिट में भी गई। 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे, उसमें से ये भी एक थी क्रिस्टीना कोच। आईपीएल में ऑरेंज कैप अवार्ड तथा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं 2026 में भी, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं ये। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हाफ सेंचुरी लगाने वाले भी ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इनकी उम्र मात्र 15 साल है। साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? दिव्या सिंह। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है साई जाधव। किस गांव को भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज घोषित किया गया है? याकतेन। याकतेन जो कि सिक्किम का एक गांव है, यह भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बना है। भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है? पलामू टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है, यह झारखंड में है। भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है? राजस्थान में। ठीक है, तो भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई राजस्थान में स्थापित की गई है। भारत के किसी राज्य में प्रथम एआई मंत्री कौन बने हैं? पीके कुन्हाली कुट्टी। ठीक है, तो एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल, और केरल में ही एआई मंत्री कौन बने? पीके कुन्हाली कुट्टी। किसने भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है? आईआईटी रोपड़ ने। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार ओंकालो किस देश में बनाया गया है? ओंकालो बनाया गया है फिनलैंड में। मनोरोगों के लिए भारत का पहला डेटाबेस काल्म ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? काल्म ब्रेन को लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो भारत की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी अग्निकुल कॉस्मोस ने। ठीक है, इसी ने दुनिया की पहली पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का सफल परीक्षण किया है, और इस इंजन का नाम है इग्नाइट।
HIV से बचाव के लिए लेनाकापाविर दवा को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीकी देश। बेलाग्राम किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है? महाराष्ट्र में स्थित है बेलाग्राम। ये भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? धमतरी जिला, जो कि छत्तीसगढ़ में है। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र किस राज्य में खोला गया है? गोवा में खोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र गोवा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला अंतरिक्ष राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक की सरकार ने। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? हुगली में, पश्चिम बंगाल के हुगली में। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? केरलम में। भारत का पहला प्राइवेट चिकित्सा संग्रहालय केरलम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में। ठीक है, भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा कहां पर शुरू की गई है? लक्षद्वीप में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। एवर रेडी इंडिया लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली एल्कलाइन बैटरी निर्माण सुविधा शुरू की है? सांबा में। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत की पहली एल्कलाइन बैटरी निर्माण सुविधा शुरू की गई है। शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी का निर्माण किस देश ने किया है? इसका निर्माण किया है चीन ने। भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहां पर स्थापित की जा रही है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहां पर शुरू की गई है? अंडमान सागर में। भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहां स्थापित की गई है? महू, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिएगा, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ स्थापित की गई है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। और ये है भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के महू में। लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर भारत और एशिया की पहली यूनेस्को चेयर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी सोनाली मिश्रा। भारत का पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा कहां पर लॉन्च किया गया है? चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। भारत का पहला मधुमक्खी कॉरिडोर पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है। इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बना है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाला यह भारत का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चुमुर गांव किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है? लद्दाख में स्थित है चुमुर गांव। यह भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बना है।
भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? चेन्नई। नेक्स्ट, दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड कौन विकसित कर रहा है? इसे विकसित कर रहा है चीन। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य ने शुरू किया है? पंजाब ने इसे शुरू किया है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? शांता रंगास्वामी बनी है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है शांता रंगास्वामी। दोस्तों, मैं हर क्लास का पीडीएफ आप सभी को फ्री में देता हूं, चाहे कितना भी क्वेश्चंस रहे प्रत्येक क्लास का। बहुत मेहनत लगता है इस तरह का कंटेंट तैयार करने में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करिए वीडियो को, उससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैं देखता हूं कि आप सभी लोग ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी तक जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुँचाता रहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड टेनिस लीग 2026 का आयोजन भारत में पहली बार कहां पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। माइकेला बेंटहॉस, पूरा नाम है माइकेला मिची बेंटहॉस, किस देश से संबंधित हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर बन गई हैं? तो ये जर्मनी की हैं। मद्रास विश्वविद्यालय ने किसके साथ मिलकर दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की है? करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर। ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की है? भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी केरल ने लॉन्च की है। तो ग्राफीन नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल है, यानी केरलम। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? कर्नाटक में। ठीक है, भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में लॉन्च की गई है। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर है। तो सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय जोड़ी बनी है। किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक मेनन को। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन, जो कि एक भारतीय हैं। भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। भारत का पहला संप्रभु AI पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। ठीक है, तो भारत का पहला सोवरेन AI पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? चेन्नई में। टिकाऊ और ऊर्जा कुशल डिजाइन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह कौन बना है? VO चिदम्बरनार बंदरगाह। कहां पर है ये तमिलनाडु में स्थित है। हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर कहां पर लगाया गया है? नई दिल्ली में लगाया गया है। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम्स सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भारत का पहला कम उत्सर्जन क्षेत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला लो एमिशन जोन स्थापित किया जा रहा है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। नवाचार का बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की है? तमिलनाडु ने देश की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की है। रेवती मोहिते डेरे
सॉरी, रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी रेवती मोहिते डेरे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? काम्या कार्तिकेयन, जो कि महाराष्ट्र की हैं। भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री किस राज्य ने शुरू की है? ओडिशा राज्य ने शुरू की है भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा एयरफोर्स के लिए इसका उद्घाटन किया गया है असम में। T20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो लौरा कार्डोसो, जो कि ब्राजील की हैं। भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कुर्नूल में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। और ये जो सोने का खदान है इसे जोनांगिरी गोल्ड खदान या स्वर्णगिरी गोल्ड खदान कहा जाता है। भारत की पहली प्राइवेट हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? उत्तर प्रदेश में भारत की पहली प्राइवेट हाइब्रिड 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट स्थापित की जा रही है। जापान की समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हैं पवन कल्याण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। साउथ के अभिनेता हैं, साथ साथ में ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में डिप्टी सीएम भी हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो ये है केरलम। ठीक है, भारत का पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री राज्य बना है केरलम। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है साने ताकाइची। निम्न में से किसे दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है? संजय जमुआर को। पीपल फर्स्ट नामक देश के पहले मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म किसने विकसित करने की घोषणा की है? रिलायंस जियो ने। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है कर्नाटक। हाल ही में भारत का पहला एंटी ड्रोन प्रणाली वाला बंदरगाह कौन बना है? VO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है उमा कांजीलाल। बुजुर्गों के लिए अलग से वृद्धजन बजट यानी एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है केरलम। थानिया नाथन सी हाल ही में किस राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है? केरल की यानी केरलम की। हाल ही में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहां पर किया गया? वडधामना में, महाराष्ट्र के वडधामना में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजॉर्डर जैसे दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहां पर खुला है? ये खुला है अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बना है? केई पन्योर जिला अरुणाचल प्रदेश में है। यह भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। राफेल लड़ाकू जेट में उड़ान भरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू। ये राफेल लड़ाकू जेट में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई है। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक राज्यसभा सांसद कौन बनी है? डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का संबंध किस वर्ष से है? 2027 के लिए भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई है।
पहला चरण कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2026 को याद रखिएगा। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया जनजातीय खेल का पहला संस्करण आयोजित किया गया। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये है गोवा। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम, और दूसरा गोवा। ठीक है, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? केंद्र शासित प्रदेश में यह है चंडीगढ़। यह भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पहला पूछे तो याद रखिएगा लद्दाख होगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और दूसरा चंडीगढ़। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरलम। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो केरलम मारना, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला या वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है केरल। ठीक है, भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? अरलम वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि केरल में स्थित है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ पर बनाई गई है? मुंबई में। ठीक है, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरलम। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरलम है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? अलवर जिला, जो कि राजस्थान का जिला है। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरलम। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र में। केरल के बाद बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। ठीक है, तो बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला पहला राज्य केरल है, दूसरा राज्य गोवा है। भारत के पहले चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत किस अस्पताल में की गई है? दिल्ली एम्स में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है? मुंबई में की गई है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है असम। तंबाकू या धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? मालदीव। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदाता सूची को 100% डिजिटाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? स्वीडन। यह दुनिया का पहला आधिकारिक रूप से कैशलेस देश बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोंजिन अंगमो। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह है उत्तराखंड। दूसरा राज्य असम और तीसरा गुजरात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। भारत के किस राज्य को आधिकारिक तौर पर पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? मिजोरम को। सौर ऊर्जा से अपनी 100% बिजली की जरूरतों को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? दीव। दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली का ये जिला है दीव। ट्रेनों में कैश ATM लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसी कीट प्रजाति को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? पेरू। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू। इसने हाल ही में मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिया और यह किसी कीट को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है विश्व का पेरू। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और इसी वजह से भारत सरकार ने इन्हें 2026 में अशोक चक्र से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया है? VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर
यानी NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय स्थापित किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनी है? अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बना है? कोंडारेड्डीपल्ली गांव, जो कि तेलंगाना का गांव है। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का मान्यता पाने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन बने हैं? इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान का शहर है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहां पर की गई है? कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में स्थित है। भारत का पहला जुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? चंडीगढ़। यह भारत का पहला जुग्गी मुक्त शहर बना है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बालोद। छत्तीसगढ़ का यह जिला है बालोद। यह भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गोवा में, गोवा के धारगल में। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। ठीक है, या केरलम। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरलम। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है छत्तीसगढ़। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे दिसंबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? समुद्र प्रताप इसका नाम है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बनाया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने। ये दोनों संस्थान अमेरिका में हैं। एशिया का पहला विशेष महिला केंद्रित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना कहाँ पर शुरू किया गया है? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। किस देश ने विश्व की पहली AI मंत्री डिएला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? तो ये है अल्बानिया। तो याद रखिएगा, वह देश, दुनिया का पहला वह देश जिसने AI मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, उसका वो देश है अल्बानिया। भारत के पहले डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को किसने लॉन्च किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस नाम से भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक लॉन्च किया है? आदिवाणी। भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो असम में। ठीक है, असम राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क स्थापित किया गया है। वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है बिहार। किस भारतीय स्टार्टअप ने देश के पहले इलेक्ट्रिक सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। लिसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की। 2025 में किस देश ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता? तो भारत ने। इतिहास में पहली बार भारत ने महिलाओं वाला विश्व कप का खिताब जीता है। ठीक है, यहाँ पे महिला ODI वर्ल्ड कप का बात चल रहा है। भारत ने पहली बार ये खिताब जीता 2025 में। ठीक है, भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन बना है?
कल्पेट्टा जिलाकोट जो कि केरल में है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी कहाँ स्थापित की जा रही है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। एक अमरावती महाराष्ट्र में भी है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंध्र प्रदेश का अमरावती आंसर होगा। भारत का पहला स्लम मुक्त यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त महानगर कौन बना है? सूरत, जो कि गुजरात का शहर है। स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? यूरोपियन यूनियन ने। किस राज्य ने वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए हॉक नामक भारत का पहला डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है? केरलम ने। ठीक है, केरलम ने हाल ही में हॉक नामक भारत का पहला डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, जो कि यहाँ पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आप लोग भूल जाते हैं बार बार, लाइक शेयर जरूर किया करिए। और ये दोस्तों कुछ हमारे पेड पीडीएफ हैं जो कि आपके अपकमिंग सभी परीक्षाओं के लिए रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।